नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज हम बात करेंगे उसकी जिसकी अदाएं किसी महारानी से कम नहीं। उसने एक छत्र राज किया है। ना सिर्फ राजस्थान, ना सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया उसकी अदाओं की दीवानी है। वो चलती है तो भी शान से, बैठती है तो भी शान से, किसी को देखती है तो भी शान से और सोती है तो भी उसकी शान निराली होती है। पानी में घरोंदा नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी नहाने जरूर जाती है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, सबकी जानी पहचानी है। ये मछली जंगल की रानी है। कुछ दिन पहले रणथंभौर नेशनल पार्क उदास था क्योंकि सबकी प्यारी मछली लापता हो गई थी। लेकिन जैसे ही मछली लौटी, पार्क में मानो खुशियां लौट आई। हर कोई मछली को देखने के लिए उत्सुक था, और हो भी भला क्यों ना, मछली सबकी प्यारी जो है। वो जब गुरूर से चलती है तो अपनी हुकूमत का एहसास कराती है। मदमस्त चाल लेकिन नजर मुस्तैद, हर दम चौकन्नी। फोटो भी बड़ी अदा से खिंचाती है, लेकिन मजाल क्या कि उसके नजदीक जाने की कोई जुर्रत कर सके। किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं, लेकिन किसी की बेवजह दखलंदाजी भी बर्दाश्त नहीं। बच्चे बड़े ना हो जाएं तब तक बड़ी शिद्दत से उनकी रखवाली करती है। कोई उनकी ओर आंख उठा के भी देखे, ये मछली को गवारा नहीं। झपटती है और सबक सिखाकर ही दम लेती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बेफिक्र होकर शान से घूमती है। शिकार करती है तो निशाना कभी नहीं चूकता। उसकी शान निराली है, उसकी अदाएं सबसे जुदा हैं। मछली जंगल की रानी जो है। उसकी हुकूमत रणथंभौर में यूं ही नहीं चलती, वो है इसीलिए रणथंभौर गुलजार है। उसने रणथंभौर नेशनल पार्क को एक नहीं, दो नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा शावक दिए हैं। अगर एक दिन ना दिखे तो पार्क में आने वाले निराश हो जाते हैं। अपनी अद्भुत क्षमताओं के कारण देश भर में चर्चित रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन मछली के लापता होने की खबरों के बीच पार्क प्रशासन उसे लेकर बिल्कुल आश्वस्त था कि मछली लौट आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। पार्क में कई दिनों तक ना दिखने वाली रानी दिखी तो जान में जान आई, चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पार्क प्रशासन का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि मछली कहीं खोई थी या लापता हो गई थी, बल्कि पार्क में ही घूम रही थी। रणथंभौर नेशनल पार्क के डिप्टी कंजर्वेटर राहुल भटनागर बताते हैं, ऐसा कई बार हो जाता है कि टाइगर कई दिनों तक दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब या लापता हो गए। वन्य जीवों के जानकारों का मानना है कि तेज सर्दी के दिनों में टाइगर कई बार सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेते हैं। ऐसे में वे कई दिनों तक सामान्य विचरण के लिए बाहर नहीं आते। पिछली बार रणथंभौर की ही एक और बाघिन T13 भी कई दिनों तक दिखाई नहीं दी थी। साल 1997 में पार्क में पहली बार दिखी मछली को यहाँ T16 नाम से जाना जाता है। मछली नाम की बाघिन रणथंभौर नेशनल पार्क की ख्यात बाघिन है। इस बाघिन पर करीब 14 से अधिक फिल्में बन चुकी हैं, और रणथंभौर में आने वाले पर्यटकों में से अधिकांश को ये बाघिन ही नजर आती है। मछली का सबसे सनसनीखेज कारनामा तब सामने आया जब उसने पार्क में स्थित झील में रहने वाले एक 14 फुट लंबे मगरमच्छ को मार गिराया था। स्पेशल रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। वाकई ये सच है कि मछली अपनी पे आ जाए तो किसी की नहीं सुनती, और फिर दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हार मानना मछली ने सीखा ही नहीं। मछली की हिम्मत और ताकत की ये नायाब कहानी है।
बात उस समय की है जब मछली ने शावकों को जन्म दिया था। मछली पूरे दिन जंगल में घूमती, शावकों के लिए खाना लाती, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए हरदम चौकन्नी रहती। एक दिन रणथंभौर की झील से निकलकर एक मगरमच्छ आ धमका। मगरमच्छ की लालची नजर मछली के शावकों पर थी और उसने मौका पाकर उन्हें चट कर जाने की सोची। घात लगाकर हमले की फिराक में बैठे मगरमच्छ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो कभी नहीं हुआ वो उसके साथ होने वाला है। वो धीरे धीरे शावकों की ओर बढ़ रहा था। मासूम शावक किसी खतरे से अनजान थे। मछली खतरा भांप चुकी थी। शावकों की रक्षा के लिए उसने 14 फीट लंबे भारी भरकम मगरमच्छ से लोहा लेने की ठान ली। जैसे ही वो नजदीक आया, मछली टूट पड़ी उसके ऊपर। अपने गुरूर में चूर मगरमच्छ कुछ समझ पाता, मछली ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मगरमच्छ खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश करता रहा। उसने कई बार पलटी मारकर मछली को हराने की कोशिश की, लेकिन आज उसका मुकाबला जंगल की रानी से था। अपने मजबूत जबड़ों से उसने शक्तिशाली मगरमच्छ को जकड़ रखा था। मगरमच्छ की हर कोशिश मछली के सामने बौनी साबित होने लगी। मगरमच्छ हिम्मत हारने लगा। कई असफल कोशिशों के बाद मगरमच्छ खामोश हो गया। मोटी चमड़ी पर वार करते करते मछली अपने 3 कैनाइन दांत गंवा बैठी, लेकिन उसकी ममता ने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़ती रही और मगरमच्छ को तब तक घसीटती रही जब तक उसने तड़प तड़प कर दम नहीं तोड़ दिया। मछली जंग जीत गई। जंगल की रानी पानी के राजा को अपने बच्चों की ओर आंख उठाने की सजा देकर अपने नौनिहालों को दुलारने लगी। ये दिन रणथंभौर के साथ साथ उन लोगों के लिए भी ऐतिहासिक था जो उस वक्त वहां मौजूद थे और रोमांच से भरपूर इस लड़ाई के एक एक पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। देश ही नहीं, दुनिया भर ने मछली की तारीफ की, उसकी हिम्मत, साहस और जज्बे को सलाम किया। मछली की यह जीत किसी उपलब्धि से कम न थी, लेकिन उसने इस जीत की बड़ी कीमत चुकाई। अपने दांत गंवा बैठी मछली अब शिकार करने में थोड़ी लाचारी महसूस करती है, लेकिन जंगल की रानी या उसके शावकों की ओर अब कोई मगरमच्छ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। सही है, ये मछली जंगल की रानी है। स्पेशल रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मछली जंगल की रानी है। 17 साल की हो चुकी है रानी, उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन ना शान में कोई कमी आई, ना ही अदा और ना ही आदतों में। आज भी इठलाती मछली को देखने के लिए लोगों का दिल मचलता है। जरूर वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन आज भी उसकी चाहत में लाखों दिल धड़कते हैं। मछली शांत रणथंभौर नेशनल पार्क की है, लेकिन उसके दीवाने पूरी दुनिया में हैं। उसकी चाल, तौर तरीके और टाइगर प्रोजेक्ट में दिए गए योगदान की वजह से पूरी दुनिया में उसकी कद्रदान है। वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखने वाले मछली का नाम सुनते हैं तो रणथंभौर में कैद यादें ताज़ा हो जाती हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क की शान कहलाने वाली मछली 17 साल की हो चुकी है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी इस टाइग्रेस ने अब तक 13 शावकों को जन्म दिया है। इन 17 सालों में मछली ने न सिर्फ रणथंभौर नेशनल पार्क में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि खुद को तस्वीरों में कैद कराकर विश्व के कई जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों को अवार्ड भी दिलवाया है। मछली पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं।
आमतौर पर बाघों की औसत उम्र 15 से 18 साल मानी जाती है। इस लिहाज से आज 17 साल की हुई मछली उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने से पहले इसने रणथंभौर में बाघों की तादाद बढ़ाई है। इतनी तादाद में शावकों को जन्म देने और फोटोग्राफी कराने के लिए उसे साल 2010 में बीबीसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। एनिमल किंगडम की दृष्टि से पहली बार किसी जानवर को यह अवार्ड दिया गया। इसे रणथंभौर नेशनल पार्क से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। नेचर गाइड एसोसिएशन के मुताबिक मछली के योगदान को भारत या रणथंभौर ही नहीं, पूरा विश्व भुला नहीं सकता। रणथंभौर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा शावकों को जन्म मछली ने ही दिया है। इस लिहाज से इस बाघिन ने भारत के टाइगर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा भारत समेत दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों ने इसकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर काफी सारे अवार्ड जीते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क से जुड़े लोग इस बुजुर्ग बाघिन के योगदान पर फख्र महसूस करते हुए इसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। इसके चलते तभी से पार्क प्रशासन इसके भोजन की व्यवस्था करता है। उम्र के इस पड़ाव पर अब उसके पंजे भी कमजोर हो गए हैं, इसीलिए शिकार करने में कठिनाई आती है। रणथंभौर नेशनल पार्क के अधिकारियों की कोशिश है कि मछली रानी पार्क की शोभा इसी तरह बढ़ाती रहे, क्योंकि मछली इस जंगल की रानी है। स्पेशल रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर जंगल की रानी इस बाघिन को भला मछली कहते क्यों हैं। छोटे से ब्रेक के बाद।